चलिए स्टार्ट करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो हमने कंडक्टर आपको पढ़ा रहे थे, इंसुलेटर पढ़ा रहे हैं, और हमने इंसुलेटर में जो कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो हमने कंडक्टर के लिए, कंडक्टिविटी की जो वैल्यू होती है वो कंडक्टर्स के लिए, इंसुलेटर के लिए, ठीक है ना, और एक्वस सॉल्यूशन के लिए और सेमी कंडक्टर्स के लिए सबकी वैल्यू हमने बताया था आपको, ठीक है ना, सभी की वैल्यू हमने बताया था। इसमें कंडक्टिविटी की वैल्यू होती है कंडक्टर्स के लिए वेरी हाई होती है और इंसुलेटर के लिए क्या होती है, वेरी लो होती है। और जो कि सेमी कंडक्टर होते हैं इनकी जो कंडक्टिविटी होती है, ठीक है ना, वो आपका कंडक्टर और इंसुलेटर के बिटवीन होती है, ठीक है ना, वो आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। तो आपका जो है इंसुलेटर देखिए, इंसुलेटर आपको पढ़ाना बेटा। इंसुलेटर, इंसुलेटर क्या होते हैं आपके, इंसुलेटर आपके ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनकी कंडक्टिविटी क्या होती है, वेरी लो होती है, ठीक है। इनकी कंडक्टिविटी उसमें जो देखिए आप इंसुलेटर में जो हमने कंडक्टिविटी लिखाया था वो 10 की पावर माइनस में था, 10 की पावर क्या था आपका, माइनस में था, ठीक है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, दिस सब्सटेंस लिखेंगे इंसुलेटर, दिस सब्सटेंस सब्सटेंस, ठीक है ना, सब्सटेंस विच है, सब्सटेंस विच है, विच है वेरी लो कंडक्टिविटी, वेरी लो कंडक्टिविटी, ठीक है ना। दिस सब्सटेंस विच है, दिस सब्सटेंस विच है वेरी लो कंडक्टिविटी, दिस सब्सटेंस विच है वेरी लो कंडक्टिविटी, which have very low conductivity, the substance which have very low conductivity, that substance is known as, that substance is known as insulator, that substance is known as insulator, ठीक है। एग्जाम्पल्स में हो जाएगा आपका ग्लास और टेफलॉन, ठीक है ना, ग्लास, टेफलॉन, प्लास्टिक, ग्लास प्लास्टिक, ग्लास और टेफलॉन, ये दो एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ठीक है ना। और भी लिखना चाहेंगे इसमें तो आपका रबर हो जाएगा, रबर हो जाएगा आपका, ठीक है ना, और सिरेमिक्स, रबर, ठीक है ना, सिरेमिक मतलब वही चिकनी मिट्टी वाले जो बर्तन होते हैं जो आपका ऑर्नामेंटल में यूज होता है, मतलब अच्छे होते हैं, ठीक है ना, सजावट में लोग घरों में रखते हैं, वही सिरेमिक्स है आपका, चीनी मिट्टी वाले जो, ठीक है ना। ये इंसुलेटर हो गया। अब इसके बाद आपका जो है ये सेकंड था, थर्ड देखिए सेमी कंडक्टर, सेमी कंडक्टर क्या हो जाएंगे, द सब्सटेंस विच है, ठीक है ना, विच है इंटरमीडिएट कंडक्टिविटी, या द सब्सटेंस विच है कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर, मतलब ऐसे सब्सटेंस जिसकी कंडक्टिविटी जो होता है वो कंडक्टर से कम होती है लेकिन इंसुलेटर से क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं, सेमी कंडक्टर। इसमें हो जाएगा सिलिकॉन हो जाएगा, जर्मेनियम हो जाएगा आपका, ठीक है ना, एंटीमनी हो जाएगा, ठीक है ना, ये सब आपके क्या होते हैं, जो है सेमी कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना। और आपका कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा आपका, ठीक है ना, कॉपर ऑक्साइड हो जाएगा। तो लिखेंगे द
द सब्सटेंस विच है कंडक्टिविटी, ठीक है, द सब्सटेंस विच है कंडक्टिविटी। एवरीथिंग इज क्लियर बेटा, वॉइस एंड जो होता है वीडियो बोथ आर क्लियर, ठीक है ना। द सब्सटेंस विच है कंडक्टिविटी between the conductor and insulator, ठीक है ना। द सब्सटेंस विच है कंडक्टिविटी बिटवीन द कंडक्टर एंड insulator, that substance is known as semiconductor. That substance is known as semiconductor. एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल सिलिकॉन, जर्मेनियम, एंटीमनी, ठीक है ना, और आपका जो है कॉपर ऑक्साइड ETC, ये सब आपके क्या होते हैं, सेमीकंडक्टर होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं आपके, सेमीकंडक्टर होते हैं। नोट कीजिए, इतना तो बताएं आगे। हो गया बेटा, तो कमेंट करके बताइए। किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए बेटा। निशी पांडे, किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो बताइए बेटा। डन, चलिए बेटा, तो आपका कंडक्टर हो गया, इंसुलेटर हो गया और सेमीकंडक्टर, ठीक है। कंडक्टिविटी के बेसिस पर डिवाइड किया गया था। ठीक है, अब आपका आता है बेटा सुपर कंडक्टर। हमने एक वर्ड आपको बताया था, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, या इसी को हम रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो ऐसे सब्सटेंस, सुपर कंडक्टर, ऐसे सब्सटेंस हमने बताया था कि जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी होता है, इसे हम रो से डिनोट करते हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, ठीक है ना, या रेजिस्टिविटी, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, रो से डिनोट करते हैं। आपका ये जो होता है, ये किसी भी वायर के या किसी भी सब्सटेंस के लेंथ पे, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, मटेरियल की नेचर पे डिपेंड करेगा। जैसे सिल्वर है, उसकी रेजिस्टिविटी कुछ और होगी, कापर है उसकी रेजिस्टिविटी और होगी। लेकिन अगर कापर 1 मीटर, वही कापर 2 मीटर कर देंगे आप, तो रेजिस्टिविटी चेंज नहीं होगा, क्योंकि आपका जो रेजिस्टिविटी होता है ये किसी भी मटेरियल के लेंथ, एरिया पे डिपेंड नहीं करता है, ये मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करता है। तो रेजिस्टिविटी जो होता है कापर के लिए अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा, गोल्ड के लिए अलग होगा, ठीक है। जितने भी मेटल हैं सबके लिए क्या होगा, अलग अलग होगा। तो सुपर कंडक्टर आपके ऐसे मटेरियल होते हैं जिनकी ये क्या होते हैं, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस जीरो होता है। जो रो की वैल्यू होती है सुपर कंडक्टर में क्या होती है, जीरो होती है। सुपर कंडक्टर जो होते हैं, ठीक है ना, आपका जो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस होता है या रेजिस्टिविटी होता है वो जीरो, जिस सब्सटेंस में जीरो होगा वो सुपर कंडक्टर की तरह क्या करता है, बिहेव करता है, मतलब वो सुपर कंडक्टर होगा। लेकिन उसके लिए टेम्परेचर को क्या करना पड़ेगा, आपको लो करना पड़ेगा 0 से 15 के लिए, 0 से 15 के लिए टेम्परेचर को क्या कर देंगे, हम लो कर देंगे। कोई मटेरियल आपका है, कोई मेटल या एलॉय है,
उसका टेम्परेचर 0 से कितना कर दें हम 15 केल्विन कर दें, तो वही आपका मेटल जो एलॉय होगा वो सुपर कंडक्टर की तरह क्या करने लगेगा, बिहेव करने लगेगा। सुपर कंडक्टर की तरह क्या करने लगेगा, आपका बिहेव करने लगेगा। जब किसी भी, मान लीजिए कॉपर है तो कॉपर को ही हम सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, सिल्वर को भी हम सुपर कंडक्टर बना सकते हैं, लेकिन टेम्परेचर कितना कर दें, 0 से 15 केल्विन के बिटवीन कर देंगे तो आपका सिल्वर का जो रेजिस्टिविटी होता है 0 हो जाएगा। तब वो किस तरह बिहेव करने लगेगा, आपका सुपर कंडक्टर की तरह क्या करने लगेगा, वही कॉपर या जो है सिल्वर सुपर कंडक्टर जो है सुपर कंडक्टर की तरह क्या करने लगेगा, बिहेव करने लगेगा। ठीक है ना, ठीक है ना। दिस सब्सटेंस which है, ठीक है ना, the substance which है जीरो, the substance which है जीरो रेजिस्टिविटी, ठीक है। रेजिस्टिविटी का मतलब रो इक्वल टू 0। सब्सटेंस विच है जीरो रेजिस्टिविटी, ठीक है ना, और कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। कंडक्टिविटी क्या हो जाए, क्योंकि आपने पढ़ा था कप्पा इक्वल टू क्या होता है, 1/ρ। कप्पा इक्वल टू क्या होता है बेटा, आपने भी पढ़ा था, कप्पा इक्वल टू 1/ρ आपने पढ़ा था, बोलो बेटा, कप्पा इक्वल टू 1/ρ। और रो अगर कप्पा इक्वल टू हम करेंगे, कप्पा कंडक्टिविटी होता है और रो क्या होता है, आपका रेजिस्टिविटी होता है। तो अगर हम रो को जोड़ेंगे तो कप्पा इक्वल टू 1/0 क्या होता है बेटा, इनफाइनाइट क्या हो जाएगा। तो मतलब हम कह सकते हैं ऐसे सब्सटेंस जिसमें रेजिस्टिविटी 0 हो या कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इनफाइनाइट हो जाए। कंडक्टिविटी क्या हो जाए आपका, कप्पा कंडक्टिविटी क्या हो जाए, इनफाइनाइट, क्योंकि 1/0 क्या होता है आपका, इनफाइनाइट। 1/0 क्या होता है आपका, इनफाइनाइट होता है आपका। ठीक है ना, तो या तो आपका ऐसे सब्सटेंस, ठीक है, जिसकी रेजिस्टिविटी 0 हो जाए या कंडक्टिविटी क्या हो जाए आपका, इनफाइनाइट हो जाए। कंडक्टिविटी क्या हो जाए आपका, इनफाइनाइट हो जाए। तो कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगा तब भी क्या हो जाएगा आपका, वो सुपर कंडक्टर हो जाएगा। ठीक है ना, और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, और इनफाइनाइट कंडक्टिविटी, ठीक है ना, एट वेरी लो टेम्परेचर, एट वेरी लो टेम्परेचर 0 to 15 केल्विन, एट वेरी लो टेम्परेचर 0 to 15 केल्विन, ठीक है ना, 0 to 15 केल्विन, ठीक है ना। तो इसके बाद फुल स्टॉप, ठीक है ना। अर्लियर आपके जो मेटल्स एलॉय होते हैं वो लो टेम्परेचर पर जो होता है वो सुपर कंडक्टर की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है ना। अर्लियर ओनली metals and their alloy, ठीक है ना, metals and their alloy, ठीक है ना, at very low temperature, at very low temperature, टेम्परेचर कितना होता है, 0 to 15 एट वेरी लो टेम्परेचर, ठीक है ना, एट वेरी लो टेम्परेचर वी हैव एज एट वेरी लो टेम्परेचर वी हैव एज सुपर कंडक्टर, और सुपर यानी कि इतने टेम्परेचर पर मेटल की जो रेजिस्टिविटी होगी या कंडक्टिविटी इनफाइनाइट हो जाएगी, रेजिस्टिविटी क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ठीक है, वी हैव एज सुपर कंडक्टर,
ठीक है ना। लेकिन कुछ ऑक्साइड भी हैं, ठीक है ना, जो आपके मेटल के ऑक्साइड भी कुछ हैं आपके, ठीक है ना, जिसे जो है आपका सुपर कंडक्टर की तरह क्या करते हैं, बिहेव करते हैं, ठीक है ना। इसी के आगे लिख देते हैं बट, उसके बाद लिखेंगे दैट सब्सटेंस इज नोन एज, ऐसे लिख दीजिए दैट सब्सटेंस इज नोन एज, दैट सब्सटेंस इज नोन एज that substance is known as superconductor. That substance is known as superconductor. लेकिन क्या होते हैं कुछ एक टिप्स, इसको नोट कीजिए तब बताएं। नेक्स्ट लाइन से लिखें सुपर कंडक्टर। बेटा आंचल क्या कह रही बेटा सुपर कंडक्टर के बारे में, बोलो बेटा। आंचल सुपर कंडक्टर नहीं समझ में आया क्या? सबको समझ में आ गया बेटा तो कमेंट करके बताइए। सुपर कंडक्टर आपका जो भी लेक्चर छूटा है यूट्यूब पे हम पढ़ा हुआ उसको आप देख लीजिएगा तभी समझ में आएगा। पीछे का लेक्चर अगर आप नहीं पढ़ेंगे बेटा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसलिए जो है प्रीवियस जो हमारे लेक्चर हैं उसको आप यूट्यूब से देख लीजिएगा तभी आपको समझ में, जिनको नहीं समझ में आएगा प्रीवियस लेक्चर को देख लेंगे तभी समझ में आएगा अच्छे से। चलिए बेटा आगे देखते हैं, ठीक है। अभी एक लाइन है यहाँ आ जाएगा, चलिए लिखते हैं उसी में, लेकिन कुछ आपके जो होता है बट नाउअडेज, ठीक है ना, बट नाउअडेज a number of ceramic material MATERIAL, ceramic material and mixed oxide, ceramic material and mixed oxide are also known as, ठीक है ना, ऊपर का थोड़ा सा मिटा दे बेटा, are also known as superconductor, are also known as to show superconductor, superconductors, ठीक है ना, ठीक। at temperature as high, ठीक है ना, as high as 150 के। तो
तो आपके बेटा जो होता है, जो सिरेमिक मटेरियल्स होते हैं, सिरेमिक मटेरियल और मिक्स ऑक्साइड, मिक्स ऑक्साइड का मतलब जैसे आपका जिंक ऑक्साइड हो गया, कॉपर ऑक्साइड, दो ऑक्साइड मेटल के मिक्स ले लीजिए, ठीक है ना, जिंक ऑक्साइड कॉपर ऑक्साइड, दो मेटल के ऑक्साइड, दो मेटल के ऑक्साइड मिक्स ले लीजिए, ठीक है ना। तो सिरेमिक मटेरियल आप जानते हैं, चीनी मिट्टी के बर्तन होते हैं जो अच्छे लगते हैं देखने में, सजावट में पेंट वेंट कर देते हैं और जो है, ठीक है ना, चमकने लगता है, अच्छा लगता है देखने में, सिरेमिक मटेरियल्स और मिक्स ऑक्साइड और आल्सो नोन एज सो सुपर कंडक्टर। आपके जो मिक्स ऑक्साइड होते हैं और सिरेमिक मटेरियल होते हैं, ये भी सुपर कंडक्टर होते हैं, लेकिन जब इनका टेम्परेचर हाई कर देते हैं, टेम्परेचर कितना होता है आपका 150 केल्विन, कितना 150 केल्विन, ठीक है ना। तो अगर आपका सिरेमिक मटेरियल्स और जो है मिक्स ऑक्साइड इनका टेम्परेचर 115 केल्विन हो तो आपका ये सुपर कंडक्टर की तरह बिहेव करेंगे। इट मीन्स आपका इनका इस टेम्परेचर पर इनकी जो रेजिस्टिविटी होगी वो जीरो हो जाएगी और कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा आपका, इनफाइनाइट हो जाएगा। नोट कर लीजिए बेटा, कहाँ चले गए बेटा सब लोग? चलिए आगे देखते हैं बेटा, मिटाते हैं इसको। ठीक है ना। अब आपके इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टर क्या होता है इसको जानिए। इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है ना। तो आपके जो होता है इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक कंडक्टर ऐसे होते हैं, कंडक्टर आपका एक सब्सटेंस ही होता है, द कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ऐसे कंडक्टर जिसमें आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे आपका कापर वायर होगा, जितने भी मेटल होते हैं इनमें जो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है, इलेक्ट्रिक करंट जो फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन के फ्लो करने से। लेकिन आपके जो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं, जो इलेक्ट्रोलाइट, जो बैटरी होता है, इसमें आपका जो होता है आयन फ्लो करता है। क्या करता है? आयन। तो जो आपके इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं उसमें आयन फ्लो करता है, जिंक आयन, तभी तो डिजॉल्व होकर के आता है सोल्यूशन में, Zn++ और Cu++ डिपॉजिट होता है। तो आयन का इसमें मोशन होता है आपका। अगर आयन आपका मोशन ना हो तो आपका इलेक्ट्रॉन भी मोशन नहीं करेगा, तो जो इलेक्ट्रिसिटी नहीं फ्लो करेगा आपका। तो इलेक्ट्रॉनिक या मेटेलिक जो कंडक्टर होते हैं, ठीक है ना, द कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, दैट कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर। ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्यों कहते हैं? क्योंकि आपका जो करंट फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो कर रहा है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसलिए इसे इलेक्ट्रॉनिक जो होता है हम कंडक्टर कहते हैं। ठीक है ना। तो लिखेंगे द कंडक्टर ठीक है, द कंडक्टर इन विच the conductor in which, ठीक है, the conductor in which electricity flow ठीक है ना। the conductor in which electricity flow due to flow of electron। ठीक है ना। the conductor in which electricity flow due to flow of electron, that conductor is known as electronic or metallic conductor।
एग्जाम्पल्स हो जाएगा, आप जानते ही, सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, एल्युमिनियम, पीटीसी। ठीक है ना, ये आपके मेटेलिक कंडक्टर हो गए। ठीक है ना, और इसमें कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कोई केमिकल चेंज नहीं होना चाहिए, मतलब इसका जो कंपोजिशन है वो चेंज नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि करंट होने के बाद इसका कंपोजिशन, करंट फ्लो करने के बाद इसका कंपोजिशन चेंज जो है, कंपोजिशन भी चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपके नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, अब उसके बाद होता है तो आपके इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर जो है कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टेंस होते हैं डिपेंड्स ऑन जो होता है कुछ फॉलोइंग नेचर पर डिपेंड करते हैं। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस का, ये कंडक्टेंस का मतलब इजी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो मान लीजिए हमने कहा हमारे पास सिल्वर और कॉपर है। ठीक है ना, तो हमने कहा कि आपका जो सिल्वर है इसमें जो करंट जो हो रहा है वो इजीली फ्लो कर जा रहा है और कॉपर भी इजीली फ्लो नहीं कर रहा है। तो आप कहेंगे किसका कंडक्टेंस ज़्यादा है? ठीक है ना, क्योंकि कंडक्टेंस इक्वल टू सी इक्वल टू होता है 1/r। हमने पढ़ाया है प्रीवियस लेक्चर में, सी इक्वल टू 1/r। कंडक्टेंस ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस लेस। ठीक है ना, कंडक्टेंस लो तो रेजिस्टेंस हाई। ठीक है ना, तो सिल्वर का जो रेजिस्टेंस होता है वो लो होता है, इसलिए कंडक्टेंस हाई होता है। कॉपर का रेजिस्टेंस जो होता है वो सिल्वर से थोड़ा सा ज़्यादा होता है, इसलिए कंडक्टेंस जो होता है आपका कॉपर का जो होता है सिल्वर से लेस होता है आपका। ठीक है ना, ये होता है आपका। ठीक है ना, तो इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टेंस होते हैं डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक, इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक, इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक। देखिए आपका जो है, आपका जो ग्रेफाइट है, ग्रेफाइट इलेक्ट्रॉनिक आपका जो है कंडक्टर है, लेकिन मेटेलिक कंडक्टर नहीं है, क्योंकि ग्रेफाइट मेटल थोड़ी ना है आपका। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का क्या है बेटा? एक बार ये पूछा गया एम्स में, एम्स से पूछा गया है कि आपका जो है ग्रेफाइट जो होता है वो मेटेलिक कंडक्टर है कि इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है। ठीक है ना, तो ग्रेफाइट जो होता है वो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर है, मेटेलिक कंडक्टर नहीं है। ठीक है ना, क्योंकि मोस्टली मेटल, जितने भी मेटल होते हैं उसमें जो करंट फ्लो करता है ड्यू टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन आपका जो ग्रेफाइट है कार्बन का एलोट्रॉप है और कार्बन आपका नॉन मेटल है आपका। ठीक है ना, तो उससे आप इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर कहेंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक और मेटेलिक कंडक्टर, कंडक्टर डिपेंड on the following कंडक्टेंस लिखा है, डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग, डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्ट्स। ठीक है ना, इसमें फर्स्ट आपका है कि जो आपका इलेक्ट्रॉनिक और जो मेटेलिक कंडक्टेंस होता है, ठीक है ना, नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, मतलब मेटल की नेचर और स्ट्रक्चर पे क्या करता है? डिपेंड करता है। ठीक है ना, ठीक है, जो आपका नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मेटल, जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता है वो मेटल की नेचर, मतलब वो सिल्वर है कि कॉपर है, कैसा है, और उसकी स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। ठीक है ना, अभी सॉलिड स्टेट में पढ़ेंगे मेटल के क्रिस्टल स्ट्रक्चर होते हैं, जैसे CTO HBr, CTO MTHR, C से क्यूबिक, T से ट्राइक्लिनिक, O से आर्थोरोम्बिक, ठीक है ना, M से मोनोक्लिनिक, टेट्रागोनल और R से रोम्बोहेड्रल। अभी पढ़ेंगे सॉलिड स्टेट, इसके बाद सॉलिड स्टेट वाला चैप्टर पढ़ाएंगे तो वहाँ क्रिस्टल के स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, क्रिस्टल के 7 स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, तो पहला हो जाएगा द नेचर, ठीक है, द नेचर एंड स्ट्रक्चर, the nature and structure of the metal,
ठीक है ना, द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर, द नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर पहला। दूसरा है द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम में भी डिपेंड करता है कि किसी भी एटम में फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं। जैसे सोडियम है, इसमें 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, मैग्नीशियम इसमें 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, कॉपर है 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है, जिंक है 2 फ्री इलेक्ट्रॉन है आपका, ठीक है ना, ठीक है ना, कॉपर में 1 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, सॉरी, जिंक में आपके 2 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, एल्युमिनियम में 3 फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे आपके। तो आपका जो होता है, तो जो आपका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस होता है वो जो फ्री इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन, उस पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। द नंबर ऑफ, ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं या फ्री इलेक्ट्रॉन कितने हैं, ठीक है ना, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम, ठीक है ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर एटम पे भी क्या करता है, डिपेंड करता है, क्योंकि सभी इलेक्ट्रॉन तो फ्लो नहीं करते हैं आपके, ठीक है ना। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर एटम, एक एटम में कितने इलेक्ट्रॉन है इस पे भी डिपेंड करता है, ठीक। नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ें। हो गया बेटा, तीसरा पॉइंट देखते हैं। तीसरा पॉइंट ये आपका, ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक जो कंडक्टेंस होते हैं, मतलब अगर टेम्परेचर, तीसरा है टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर हम किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर या मेटेलिक कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, ठीक है ना, तो उसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस है वो क्या करेगा, आपका डिक्रीज करेगा, ठीक है ना। यानी कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस ऑफ, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस किसी मेटल का है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, टेम्परेचर, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, आपका टेम्परेचर, ठीक है ना, ठीक है ना। तीसरा है, ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, इट का मतलब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर, टेम्परेचर इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, आपका लो हो जाएगा, टेम्परेचर लो होगा तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या कर जाएगा, आपका इंक्रीज कर जाएगा आपका, ठीक। इसको नोट कर लीजिए। ठीक, स्टेटमेंट लिखना चाहें तो स्टेटमेंट लिख दीजिए आप, ठीक है, लिखिए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीजेज with increase in temperature, with increase in temperature, electronic conductance decreases with increase in temperature, electronic conductance decreases with increase in temperature, with increasing temperature, and vice versa, and vice versa, and vice versa. And vice versa.
नोट कर लीजिए। नोट कीजिए तो आगे बताएं। चलिए आगे देखते हैं। एक नोट लिखिए। नोट में लिखेंगे कि जो ग्रेफाइट है ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, बट ग्रेफाइट इज इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है ना, इट इज नॉट मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है ना। ग्रेफाइट इज ए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। ग्रेफाइट इज ए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है। ग्रेफाइट इज ए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, ठीक है ना। इट इज नॉट मेटेलिक कंडक्टर, ठीक है ना। ग्रेफाइट इज ए इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, फर्स्ट ऑफ इट इज नॉट मेटेलिक कंडक्टर because graphite is a एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ कार्बन कह दीजिए, या कार्बन आपका नॉन मेटल है। बिकॉज ग्रेफाइट इज ए नॉन मेटल, ठीक है ना, नॉन मेटल। और ब्रैकेट में क्या लिख देंगे, एलोट्रॉप फॉर्म ऑफ कार्बन, ठीक है ना। नोट कर लीजिए इसको, नोट कर लीजिए इसको। नोट हो जाएगा तो बताइएगा बेटा। हो गया तो आगे बढ़ें। नीतू क्यों पूछना बेकार है, ऐसा कर रही हो। वाइस वर्सा का मतलब होता है उल्टा बेटा, उसी का रिवर्स। वाइस वर्सा का मतलब क्या होता है, उसी का रिवर्स होता है। नीतू वाइस वर्सा का मतलब उसी का उल्टा बेटा। जैसे वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ, जैसे हमने क्या लिखाया था कि जब हम क्या करते हैं, टेम्परेचर को इंक्रीज करते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस डिक्रीज करता है, और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, जब हम टेम्परेचर को डिक्रीज करेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टेंस क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यही वाइस वर्सा हो जाता है। वाइस वर्सा का मतलब होता है ऑन दी अदर हैंड। वाइस वर्सा की जगह आप एक वर्ड और यूज करते हैं, ऑन दी अदर हैंड, इसके विपरीत। वाइस वर्सा की जगह ऑन दी अदर हैंड, इसके विपरीत, ठीक है। समझ में आ गया हल्का। चलिए अब नेक्स्ट आपका है, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टेंस, ठीक है ना, या ऐसा कह दीजिए इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, ठीक है ना, और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक या इसी को हम और क्या कहते हैं, आयनिक कंडक्टर। ठीक है ना, इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टर, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टर, इलेक्ट्रोलिटिक या आयनिक कंडक्टर क्या होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर या आयनिक कंडक्टर क्या होते हैं, तो ऐसे आपके कंडक्टर
जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करे ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, आयन के फ्लो से जो होता है अगर आपका इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है तो ऐसे सब्सटेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, ऐसे, ठीक है ना, ऐसे कंडक्टर को क्या कहते हैं, जो है हम इलेक्ट्रोलिटिक, और जो होता है आयनिक कंडक्टर। जैसे वाटर हो गया, वाटर में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, आपका जो करंट आप लोग यूज करते हैं वाटर से ही बनता है आपका, तो वाटर हो गया आपका, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट हो गया आपके, एसिड बेस साल्ट, ये सब आपके क्या होते हैं, आपके ये सब आपके क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर होते हैं। इनमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, एसिड बेस साल्ट और वाटर, ठीक है ना, ये सब आपके क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टर होते हैं। द कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन, आयन टू टाइप के होते हैं, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो आयन के फ्लो से आपका बैटरी में क्या फ्लो करता है, आयन फ्लो करता है। अगर आयन ना फ्लो करे तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं फ्लो करेगा। आपका जो अभी इलेक्ट्रोकेमिकल से हमने पढ़ाया था, एक में जिंक को जिंक सल्फेट में और कापर को कापर सल्फेट में, जिंक रॉड को जिंक सल्फेट में और कापर रॉड को कापर सल्फेट में ड्रिप किया था आपका, ठीक है ना। तो इसमें जिंक डिजॉल्व होकर के आ रहा था कि नहीं आ रहा था, बोलिए। अगर जिंक डिजॉल्व होकर के नहीं आएगा बेटा तो क्या इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा इसमें, वायर में, नहीं ना। तो आयन फ्लो कर, अगर ये आयन नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं फ्लो करेगा भाई। जो आपका Zn2+ ये आयन हो गया, Cu2+ क्या हो गया, आयन हो गया, SO4- माइनस क्या हो गया, आयन हो गया आपका। तो जब आयन मूव नहीं करेगा, आयन डिजॉल्व होकर के इसमें आएगा नहीं, या कापर इसमें डिपॉजिट नहीं होगा आपका, तो इलेक्ट्रॉन फ्लो नहीं करेगा। तो आयन का मोशन हो रहा है, आयन का फ्लो हो रहा है आपका, ठीक है, इस वजह से। तो इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टर, देखिए कंडक्टर इन विच, ठीक है ना, द कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो द कंडक्टर in which electricity flow due to flow of electron, ठीक है ना। the conductor in which electricity flow due to flow of electron, the conductor in which electricity flow due to flow of ion, ठीक है, the conductor in which electricity flow due to flow of ion। अब आयन दो होते हैं आपके, कौन कौन, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव। ठीक है ना, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। कंडक्टर इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ड्यू टू फ्लो ऑफ आयन दैट कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टर, ठीक है ना। दैट कंडक्टर इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक और आयनिक कंडक्टर। एग्जाम्पल देखिए आपके प्योर वाटर इस, ठीक है ना, एक्वस एसिड, एक्वस बेस, एक्वस सॉल्ट, मतलब वो आपका डिजॉल्व फॉर्म में हो। आप सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में तो करंट नहीं फ्लो करेगा, जब वही डिजॉल्व फॉर्म में रहेगा, किसी सॉल्वेंट में डिजॉल्व रहेगा, वाटर पोलर सॉल्वेंट में, तब आपका जो उसके आयन फ्लो करेंगे, ठीक है। नोट कीजिए इतना, यहाँ रख लेंगे द कंडक्टिविटी
conductivity of pure water is very low. The conductivity of pure water is, ठीक है ना, is very low. कितना होता है आपका 3.5 into 10 to the power minus 5 Siemens per meter. No, 3.5 into 10 to the power minus 5 Siemens per meter. ठीक है ना। ऐसा होता क्यों है? जब वाटर प्योर फॉर्म में होता है तो H प्लस वाटर ब्रेक होता है आपका किसमें बेटा? वाटर किसमें ब्रेक होता है आपका? H प्लस और OH माइनस में। तो जब वाटर प्योर फॉर्म में होता है तो आपका जो H प्लस और OH माइनस आयन होते हैं वो बहुत कम होते हैं, ठीक है ना। मतलब आयनाइज H प्लस आयन OH माइनस आयन जो होते हैं वो कम होते हैं आपके, जब वाटर आपका प्योर फॉर्म में होता है। इसीलिए वाटर जब प्योर फॉर्म में होता है तो इसकी कंडक्टिविटी क्या होती है आपका? लो होता है आपका, ठीक है ना। इसको नोट कीजिए, आगे बताते हैं। बिकॉज, ठीक है, बिकॉज इट इज बिकॉज, ऐसा लिखिए। इट इज बिकॉज, ऊपर का थोड़ा सा मिटा रहे बेटा, नोट कीजिए जल्दी से। इट इज बिकॉज प्योर वाटर है। इट इज बिकॉज प्योर वाटर has small amount of pure water has small amount of H plus, ठीक है ना, H plus, ठीक, and OH minus ion, H plus and OH minus ion, ठीक है ना। अब इसके एग्जाम्पल्स हमने लिखे दिए हैं और इलेक्ट्रोलाइटिक जो होता है डिफिनेशन भी हो गया आपका, ठीक है ना। अब आपका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होता है या आयनिक कंडक्टेंस होता है वो इलेक्ट्रोलाइट के फॉलोइंग फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, इसको दे लीजिए, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, इसमें आपका टिप्स लिखेंगे, ठीक है ना। और जब हम कोई इलेक्ट्रोलाइट वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो उस वाटर की जब वाटर प्योर फॉर्म में होता है तो इसकी कंडक्टिविटी वेरी लो होती है, क्योंकि उसमें नंबर ऑफ H प्लस आयन एंड OH माइनस आयन लो होते हैं। लेकिन जब कोई इलेक्ट्रोलाइट एसिड बेस साल्ट हम वाटर में डिजॉल्व कर देते हैं तो जो वाटर की कंडक्टिविटी है तो कंडक्टिविटी इंक्रीज कर जाती है, क्योंकि जो आयंस होते हैं, नंबर ऑफ आयंस जो होते हैं वो इंक्रीज कर जाते हैं वाटर जब कोई इलेक्ट्रोलाइट हम ऐड कर देते हैं, ठीक है ना। ठीक है ना, कहेंगे when an electrolyte is dissolved in water, is dissolved in water, comma it furnish, ठीक है ना, it furnish its own ions in solution and the conductivity
and the conductivity ठीक है ना, and the conductivity ठीक है ना, and the conductivity of solution and the conductivity of solution increases and the conductivity of solution increases ठीक है ना। हो गया, नोट कर लीजिए बेटा इसको। नोट कर लीजिए बेटा। अब इसके आगे जो होता है हम कल देखेंगे, ठीक है ना। टाइम भी हो गया आपका। किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो 2 मिनट पूछ लीजिए बेटा, जितना हमने पढ़ाया है। दिशा लास्ट में पूछिए, किसी को कोई प्रॉब्लम हो। नीतू, दिशा, जूही, किसी को कोई प्रॉब्लम हो बेटा तो पूछ लीजिए। पूछने का कोई फायदा नहीं। नीतू 5 मिनट टाइम दिए, जितना पढ़ाया है जो भी आपको ना समझ में नोट कर लिया कीजिए एक कॉपी पे, और जो लास्ट में हम 2 मिनट का आपको टाइम देते हैं तो उसमें पूछ लिया कीजिए। नीतू ठीक है बेटा। तो थैंक यू क्लास, नाउ वी विल डिस्कस, ठीक है, नेक्स्ट डे। Thank you class, now we will discuss next stage. No problem sir.